वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR के ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजवज़ा रोड मैप की उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल भी तलब कर लिया। कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। सदारती इंतखाब के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद का इशाइया आज होगा। इससे पहले MQM पाकिस्तान के साथ मामला तय हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, वफाकी काबीना का फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा। वजारत खजाना के लिए 2-3 नाम ज़ेर गौर हैं। FBR इस्लाहात और PIA की निजकारी से मुतालिक इजलास में सागडार, शमशाद अख्तर और मोहम्मद औरंगजेब तीनों शरीक थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के 44 साल बाद मान लिया, लेकिन साथ ही कहा कि आईन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियार समात में भुट्टो फैसले को कलअदम करार दिया जाए। 9 रुकनी लार्जर बेंच की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो जरदारी कमरे अदालत में आबदीदा हो गए। बाद में कहा कि 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा, अदालती निज़ाम हो या जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से आज तक हलफ लेने से रोक दिया था। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 24 में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, जख्मी एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। दोनों अफराद मुकामी फैक्ट्री में मुलाजिम थे, रात को वापस घर जा रहे थे। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सेनेट लॉबी में PTI के सेनेटर से मुलाकात। फैसला किया गया कि PTI के तमाम सेनेटर महमूद खान अचकजई को वोट देंगे। सहाफ़ी ने महमूद खान अचकजई से सवाल किया कि क्या पुराने दोस्त नवाज शरीफ से वोट मांगेंगे। महमूद खान अचकजई ने जवाब दिया, नवाज शरीफ से कहें महमूद आपका वोट मांगता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि अपोजिशन के लोग इस वक्त आलम सोग में हैं, उनकी जहनी हालत ठीक नहीं। इन्हें अपोजिशन की तनकीद की कोई परवाह नहीं। वो अपोजिशन की तनकीद के खौफ से पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की खिदमत का काम नहीं रोक सकती। हसन नवाज और हुसैन नवाज अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। दोनों का 12 मार्च को पाकिस्तान आने का इरादा है। एहतसाब अदालत में वकील सफाई का बयान। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्तें दायर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। एवनफील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिश और बर्फबारी से हुए नुकसानात का जायजा लेने पेशावर आमद। गवर्नर हाउस में मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। खिताब में कहा कि 23 फरवरी को तूफ़ानी बारिश से सबसे ज़्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में हुई। सूबाई हुकूमत से मिलकर मुतासरीन की मदद के लिए जो हो सकता है करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा 7 ममालिक में शामिल है। NDMA और PDMA ने मिलकर तैयारी ना की तो आइंदा आने वाली नस्लें मुआफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म का जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए फ़ीकस 20 लाख रुपए और ज़ख्मियों के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक हैदर टैंक वॉरफेयर फील्ड में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुतासिर सलाहियत रखता है। टैंक में काबिल ज़िक्र फायर पावर और प्रोटेक्शन की खुसूसियात हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार हैदर टैंक पाकिस्तानी दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ को असलहे और मुल्क की तरक्की के हुसूल में पेशरफ से आगाह किया गया। तकरीब में चीन के सफ़ीर, चीनी कंपनी के हुक्काम और पाक फौज के हुक्काम ने भी शिरकत की। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती के दौरान कत्ल होने वाले नौजवान लारेब का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम भी जेर हिरासत है।
इसराइली फौज के वस्ती गजा के इलाके दीर अल बलाह में एक घर पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल के साहिली शहर हिफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से बिजली फराहमी के मरकज में आग लग गई। इसराइल ने इमदाद लाने वाले 14 ट्रक्स को शिमाली गजा में दाखिल होने नहीं दिया। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा कि इसराइल ने रमजान में फलस्तीनियों के लिए मुकद्दस मकामात बंद किए तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसराइली आबादकार इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि बहुत से लोग उन्हें इंस्पायर करते हैं। वो शहजाद रॉय और उनकी अहलिया सलमा के काम से मुतासर हैं। वो ख़ास तौर पर अपने वालिदैन से मुतासर हैं। मलाला ने कहा कि उनके वालिद ने हमेशा उनकी राय को अहमियत दी है। न्यूजीलैंड का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान में सीरीज के इंतजाम से मुतमईन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतजाम पर एतमाद का इजहार। वफ्द का नेशनल क्रिकेट अकेडमी और कज़ाफी स्टेडियम का भी दौरा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के वफ्द को सीरीज के लिए बेहतरीन इंतजाम की यकीन दहानी कराई। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। शेन वॉटसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। जराये के मुताबिक पीसीबी के आला ओहदेदारों की शेन वॉटसन से कोचिंग के मामले पर बात हो चुकी है। कोचिंग के लिए डैरन सैमी भी दौड़ में शामिल हैं। कोचेस से मुतालिक फैसला जल्द होने का इम्कान है। कौमी असम्बली में पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग की दी गई तरजीही फहरिस्त मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से मजीद नाम मांग लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार 9 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 20 मार्च को जारी की जाएगी। कौमी असम्बली में नून लीग को खवातीन की मजीद 9 नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली से खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून को 19 नशिस्तें अलॉट, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त अलॉट की गई है। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 230 हो गई। नून लीग की 123, पीपल्स पार्टी की 73, एमक्यू पाकिस्तान की 22, काफ लीग की 5 और आईपीपी की 4 नशिस्तें। मुस्लिम लीग ज़िया की 1, बलोचिस्तान आवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की भी 1-1 नशिस्त। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत 224 अरकान पर बनती है। और निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से दस्तबरदार। डोनाल्ड ट्रंप को बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक करने से गुरेज। कहा, ट्रंप को मेरा साथ देने वालों की हिमायत लाजमी हासिल करना होगी। पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। नवंबर में ट्रंप और बाइडन एक बार फिर आमने सामने होंगे।